गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस होता है और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या क्या काम होता है। कंप्यूटर में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर को HW भी कहा जाता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर्स। यह कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है और इस कंपोनेंट में सर्किट बोर्ड, आईसीज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स और पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। हार्डवेयर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं इंटरनल हार्डवेयर, कुछ होते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर वह हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें कंप्यूटर को खोलना पड़ता है, जैसे कि CPU, मदरबोर्ड, रैम, रोम। सबसे पहले हम बात करते हैं CPU की। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है और सभी कैलकुलेशंस को करने का काम CPU ही मैनेज करता है। CPU के भी दो कंपोनेंट होते हैं, ALU दैट इज अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट CU। हमारा दूसरा इंटरनल हार्डवेयर होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड यह हार्डवेयर कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है और इसे देखने के लिए भी कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा। यह एक बोर्ड की तरह होता है जिसे PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। यह बोर्ड कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स को पकड़ के रखता है। CPU, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड एक्सेट्रा ये सभी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर, PCB के ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट इंटरनल हार्डवेयर है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी मदरबोर्ड में रहती है। इसे कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। RAM is a place in a computer where the operating system, application programs and data in current use are kept. Next is read only memory. यह कंप्यूटर की वह मेमोरी होती है जहाँ डेटा एक बार लिख सकते हैं। After the data has been written, you can read it an unlimited number of times. एक बार इसमें जो डेटा लिख दिया वो हम कितनी भी बार पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे एडिट नहीं कर सकते। यह परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है। जो हमारी पहली मेमोरी थी रैम, वो करेंटली यूज मेमोरी थी जिसको टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है, और रोम परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। कुछ और इंटरनल हार्डवेयर भी होते हैं, जैसे कि ग्राफिक कार्ड। यह हार्डवेयर कार्ड की तरह दिखता है, इसे मदरबोर्ड में इंसर्ट किया जाता है। ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल मॉनिटर पर इमेज प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करता है और सिग्नल्स जनरेट करता है जिसके आपका मॉनिटर आसानी से समझ सके। जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा उतनी ही अच्छी इमेज प्रोड्यूस होती है। गेम्स ज़्यादा खेलने वालों को, वीडियो एडिटर जो होते हैं उन लोगों को अच्छे ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत ज़्यादा होती है। यह मदरबोर्ड में लगाया जाता है और इसका साइज़ एक चिप की तरह ही होता है। कुछ और इंटरनल हार्डवेयर हैं जैसे साउंड कार्ड, ये भी हमारा मदरबोर्ड के ऊपर रहता है। यह हमें ऑडियो प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इनपुट हार्डवेयर्स की। इनपुट हार्डवेयर वह एक्सटर्नल डिवाइस को कहा जाता है जो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन देने में उपयोग किए जाते हैं, इनपुट देने में उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, जो कि टाइपराइटर जैसा दिखता है, जिसे हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि माउस, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। यह डिस्प्ले स्क्रीन पर कर्सर और पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है ना।
जैसे कि स्कैनर, यह टेक्स्ट को प्रिंटेड पेपर से रीड करके कंप्यूटर के यूजेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। ये अब हम बात करते हैं कुछ आउटपुट हार्डवेयर्स की। यह वह एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन और डेटा यूज़र को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मॉनिटर जिसे डिस्प्ले स्क्रीन भी कहा जाता है, जैसे प्रिंटर जिसे हम कंप्यूटर से डेटा को पेपर पर प्रिंट करने के लिए उपयोग करते हैं, स्पीकर जो कि ऑडियो सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ होते हैं कनेक्टिंग हार्डवेयर, जो हार्डवेयर डिवाइस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे मॉडेम जो कि पर्सनल कंप्यूटर को डायल अप नेटवर्क से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे लैन कार्ड जो कि वायरलेस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ होते हैं स्टोरेज हार्डवेयर जो डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम। ये अलग अलग स्टोरेज हार्डवेयर अपनी अपनी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से डेटा को स्टोर करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक ग्रुप है जो किसी खास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, जो ऐसी लैंग्वेज में होते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट एक्सेट्रा। आमतौर पर सॉफ्टवेयर 4 तरीके के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिससे दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने में मदद मिल सके। यह यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट देते हैं जिससे यूज़र सिस्टम को आसानी से चला सकता है। यह सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जिन्हें कंप्यूटर खुद मैनेज करता है। यह सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं और हार्डवेयर को यूज़ करके उसे मैनेज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर में फाइल, मेमोरी, हार्डवेयर को मैनेज करना और दूसरे रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराना होता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं हो सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम कर सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर वो होते हैं जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिनके द्वारा हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स, यूनिक, एंड्रॉयड, मैक एटसेट्रा। दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर पर रन होते हैं। इन्हें किसी एक तरह के टास्क को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आसानी से चल सकता है, बट बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं। फिर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इम्पॉर्टेंट होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम और एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है। यह यूज़र को उसका टास्क पूरा करने में मदद करते हैं। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, जैसे वेब ब्राउज़र जो ब्राउजिंग के लिए यूज़ किया जाता है इंटरनेट पे, क्रोम, मोजिला, ये सब हमें इंटरनेट पे ब्राउजिंग के लिए यूज़ होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो स्प्रेडशीट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। वीएलसी मीडिया प्लेयर जो वीडियो को प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे गेम्स लाइक पबजी जो गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के उपयोग में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकअप जो कंप्यूटर की सारी फाइल्स और ड्राइव्स को बैकअप करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीवायरस जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से फ्री रखने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के लिए एक टूल होता है जिसकी मदद से
नए नए प्रोग्रामिंग कंप्यूटर इंजीनियर्स करते हैं। इसका एग्जांपल है टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एट्सेट्रा। तो बच्चों, मेन डिफरेंस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में यह होता है कि हार्डवेयर वह कंपोनेंट या फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वह पार्ट होता है जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते। यह एक लैंग्वेज में लिखे हुए कोड होते हैं जिन्हें हम ऑपरेट करके फील कर सकते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्रामिंग टूल्स जो हम यूज़ करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। थैंक यू।